तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट, जो कि है लाइट, प्रकाश। इसमें प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन दोनों आता है। तो फिलहाल अभी हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट, जो कि है प्रकाश का परावर्तन। और उसका एक खास टॉपिक है जो कि हम लोग पढ़ते हैं मिरर के बारे में। तो मिरर से जो लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, तो उस मिरर में हम लोग एक पढ़ते हैं मिरर फार्मूला। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मिरर फार्मूला और मिरर से जो मैग्निफिकेशन होता है, आवर्धन होता है। तो ये दो चीज़ हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, दर्पण का दर्पण सूत्र और आवर्धन, यानी कि मिरर फार्मूला और मैग्निफिकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा आज का पहला टॉपिक हमारा होता है दर्पण सूत्र, यानी कि मिरर फॉर्मूला। अब ये दर्पण सूत्र और मिरर फार्मूला क्या है, पहले ये समझते हैं। तो दर्पण सूत्र यानी कि उसमें हम लोग क्या करते हैं ना, कि जब किसी वस्तु को रखते हैं तो वस्तु के प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, नहीं, तो ये वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और दर्पण का जो फोकस दूरी होता है, उसके बीच जो संबंध बनता है, उसी को कहते हैं हम लोग दर्पण सूत्र। ठीक है, तो देखते हैं। यानी कि अगर मैथमेटिकली देखा जाए तो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, यही हमारा दर्पण सूत्र है। ये क्या है हमारा दर्पण सूत्र। अब इसी को हम लोग को प्रूव करना होगा। तो ये जो 1/v 1/u 1/f हो गया, जिसमें v क्या है, v है हमारा प्रतिबिंब की दूरी, और वस्तु की दूरी कौन सा है, u है, और दर्पण का वक्रता त्रिज्या, नहीं, दर्पण का ये क्या है, दर्पण का फोकस दूरी, ये होता है f। और इस तीनों का जो संबंध है ये कहलाता है हमारा दर्पण सूत्र। ठीक है, अब आता है कि इसको हमको प्रूव भी करना होता है, इसको सत्यापित करना होता है कि दर्पण सूत्र को दोनों तरह के दर्पण में, अवतल दर्पण में भी और उत्तल दर्पण में, दो तरह के दर्पण होते हैं। तो दोनों में इसको हम लोग सत्यापित करेंगे कि ये जो फॉर्मूला है वो कैसे गेन करते हैं। आपके बोर्ड के एग्जाम में ये सवाल डायरेक्टली पूछे जाते हैं, इससे आपके ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, इससे आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे, और इससे आपको सीधा सीधा ना ये भी पूछेगा कि आप कनकेव मिरर में, या फिर उसी को कहेंगे हिंदी में कि अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र को सत्यापित करें। ठीक है, तो ये आपको सीधे सीधे 5 नंबर का सवाल आता है बोर्ड में, और इससे आपको ऑब्जेक्टिव्स आएंगे सो अलग। यानी कि आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है ये, आपके बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, VVI के सेक्शन में आता है ये। तो हम लोग पढ़ते हैं इसको। ठीक है, ये हो गया हमारा दर्पण सूत्र। अब इसको सत्यापित करना है। चलिए, तो चलिए देखिए, अब इसको सत्यापित करने के लिए पहले हम ना एक फिगर ड्रॉ करते हैं। पहले हम सिद्ध करने वाले हैं इसको अवतल दर्पण में। दो तरह के दर्पण पढ़ेंगे, और अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं अवतल दर्पण में। तो पहले हमने लिया यहाँ पर एक अवतल दर्पण लिया, ये एक अवतल दर्पण बना रहे हैं हम। अवतल दर्पण के उभरे हुए सतह को कलई करते हैं, और इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है। ये हो गया प्रधान अक्ष। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, यहाँ कहीं पे F होगा, यहाँ कहीं पे C होगा। यहाँ हमने लिया एक वस्तु AB लिया, ये वस्तु AB है। अब इससे क्या होता है, प्रधान अक्ष के समानांतर एक किरण खींचा,
किरण गया यहाँ से, तो अब जब ये समानांतर आता है प्रकाश किरण तो क्या होता है, वो फोकस से गुजरता है। ये चला गया, फोकस से गुजरा, यहाँ पर कहीं पे एफ है। अब दूसरा क्या होगा, दूसरा प्रकाश किरण क्या करते हैं हम लोग, सी से भेजते हैं, तो जो सी पे जाएगा वो क्या होगा, पुनः सी पर ही लौट के आएगा। इस तरह यहाँ जो प्रकाश किरण मिला ये क्या बनेगा, हमारा प्रतिबिंब बनता है ए डैश बी डैश। ठीक है। अब एक और काम करते हैं, यहाँ जो दर्पण पर यह प्रकाश किरण आके मिला है, इसको हम लोग पॉइंट को मानते हैं M, और यहाँ से एक लंब खींचते हैं जो कि यहाँ पे मिलता है प्रधान अक्ष पे, उसको मानते हैं हम लोग N, और ये जो दर्पण का क्या है, ये ध्रुव है, P है। ये हो गया हमारा किरण आरेख बना लिया हमने। ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देना होगा आपको कि आपका एक दर्पण है जिसमें ए भी एक वस्तु है, जहाँ से प्रकाश किरण आता है और एफ से गुजरता है, फिर एक किरण सी से आया, वो जहाँ पे कट किया वहाँ पे हमारा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है। अच्छा, इसमें एक और लिख देते हैं, जैसे कि सबकी दूरी लिखनी होती है इसमें, तो ये जो एफ है, तो किसी भी स्थान के दूरी को कहाँ से मापते हैं हम लोग, दर्पण से मापते हैं, यानी कि ध्रुव से मापते हैं। तो ये हो गया हमारा फोकस दूरी एफ है। यहाँ पर क्या है, प्रतिबिंब बना हुआ है, तो ये प्रतिबिंब दूरी भी हो गया, ये भी दर्पण से ही मापेंगे। यहाँ कहीं पे आर है, ये वक्रता त्रिज्या, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता त्रिज्या है, इसकी दूरी कितनी हो गई, ये आर है, और ये क्या है, प्रतिबिंब की दूरी जो कि ये वस्तु दूरी है जो कि क्या होगा, u। तो इस तरह से हमने सभी दूरी को भी लिख लिया इस फिगर में। तो चलिए अब हम लोग इसको सिद्ध करते हैं कि जो हमारा दर्पण सूत्र है, मिरर फार्मूला क्या था, 1/v + 1/u = 1/f। इसको याद रखेंगे हम लोग, इसको इधर लिख देते हैं, इधर काम करेंगे। दर्पण सूत्र क्या है, 1/v + 1/u = 1/f। यही हमको आना है। ठीक है। तो चलिए अब आते हैं, अब ये जो लिखना होगा हमने वो नोट्स में लिख दिया है, आप उसको नोट्स को PDF फॉर्मेट में वहां से ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ होगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, जो लिखना है वो लिखा मिल जाएगा आपको। फिलहाल जब प्रूफ करना है वो हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं दो ट्रायंगल दिख रहा है हमको, ABC और A', B', C। तो इस दोनों ट्रायंगल में लेते हैं हम लोग, ट्रायंगल ABC तथा A', B', C में क्या दिख रहा है, ये एंगल ABC यानी कि ये वाला एंगल ABC इक्वल टू एंगल A', B', C, ये राइट एंगल है, यानी कि दोनों हो गया 90 डिग्री, तो ये दोनों हमारा इक्वल है। अब इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन 1। अब आते हैं फिर से इसी ट्रायंगल में ACB, एंगल ACB इक्वल टू एंगल A', एंगल A', अब ये कैसे हो गया, इसको इक्वेशन मानते हैं हम लोग 2, और ये हुआ कैसे है, शीर्षाभिमुख कोण से। दोनों एंगल कैसा है, ये पढ़े हैं हम लोग पिछले क्लास में, शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण से क्या हो गया, ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया। अब इस दोनों ट्रायंगल में क्या हो रहा है ना कि दो एंगल बराबर हैं, दो कोण बराबर हैं। तो किसी भी दो त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर होते हैं तो त्रिभुज समरूप होता है।
है ना। तो इसलिए कह सकते हैं हम लोग ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल A', B', C, है ना। ये कैसे हो गया, A सिमिलरिटी समरूपता से, क्या है, A समरूपता से ये हो गया दोनों सिमिलर। अब जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो सिमिलर ट्रायंगल्स के प्रॉपर्टी से क्या आता है कि सिमिलर ट्रायंगल्स का जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होता है वो हमेशा इक्वल होता है, यानी कि समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। तो अब इस दोनों त्रिभुज के संगत भुजाओं को देखते हैं तो क्या आएगा, AB बटा A', B' इक्वल टू AB और A', फिर से क्या आएगा, BC बाई B', ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब हमको एक और ट्रायंगल, यहाँ पे दो ट्रायंगल दिख रहा है, MNF और A', अब जैसा यहाँ पे किए हम लोग सेम टू सेम यहाँ भी देखेंगे। सॉरी, यहाँ पे क्या है, MNF है, MNF तथा A', B' में। अब चूंकि ये भी यहाँ पर एक राइट एंगल है और यहाँ भी राइट एंगल है, फिर ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, तो ये दोनों भी सिमिलर होगा। या तो उसको पूरा लिखें जैसे यहाँ लिखे हैं वैसे लिखेंगे वहां पे, या अगर चाहें तो उसको हम लोग शॉर्ट में भी काम कर सकते हैं। ठीक है, चलो लिख ही देते हैं। क्या हो जाएगा, एंगल MNF इक्वल टू एंगल A', B', इक्वल टू 90 डिग्री। फिर से कहेंगे एंगल MFN इक्वल टू एंगल A', B', ये कैसे हो गया, फिर से इसी अभिमुख कोण से। चलो अब क्या होना, जब दो एंगल बराबर तो ट्रायंगल क्या होगा, समरूप हो जाएगा। इसलिए बोलेंगे कि त्रिभुज MNF समरूप त्रिभुज A', B', अब जब सिमिलर हो गया तो फिर से वही होगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगा, रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो MN बाई MN जो हो जाएगा उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है, A', B', इक्वल टू NF, है ना, NF कहेंगे यहाँ पे, या हम लोग FN भी कह सकते हैं, NF बाई यहाँ क्या हो जाएगा, B', ठीक है। अब एक चीज और देख रहे हैं इसमें हम लोग कि ये जो MN हाइट है वो हाइट यहाँ AB के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि AM प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया हुआ है। तो जहां पर MN है वहां हम लोग कह सकते हैं कि AB बाई A', B' इक्वल टू NF बाई B', कोई दिक्कत, चलिए ठीक है। अब यहां लिख देंगे सिंस क्या है, BP या फिर AM पैरेलल टू BM, तो जब दोनों पैरेलल है, दोनों समानांतर है, तो बीच का कोई भी जो परपेंडिकुलर लाइन होगा वो क्या होगा, इक्वल होता है। अब इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 3 और 4 को देखते हैं, दोनों को कंपेयर करते हैं। समीकरण 3 तथा 4 से क्या मिलता है हमको, 3 और 4 से मिलता है BC बाई B', इक्वल टू NF बाई B'। चलो ये मिल जाता है यहाँ पे हमको। अब इसके बाद
थोड़ा सा और देखते हैं हम लोग कि NF यानी यहाँ से यहाँ का दूरी है ना, NF है। अब क्या हो अगर M P के बिल्कुल पास में आ जाए, ये पॉइंट अगर P के बिल्कुल पास में आता है तो यहाँ से ये डिस्टेंस और यहाँ से ये डिस्टेंस दोनों लगभग क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो NF जो है वो PF के बराबर हो जाएगा। जो अभी हमारा N यहाँ पर है और PF यहाँ से हो रहा है, जब ये बिल्कुल पास में हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो NF और PF उसके इसमें क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग चेंज कर सकते हैं कि BC बाई B' इक्वल टू PF बाई B'. ये कब होगा, जब दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो जाए, तब ये नीचे आएगा। जब दर्पण का द्वारक क्या हो जाए, छोटा हो जाए, तो क्या हो जाएगा, जो NF है वो PF के बराबर हो जाएगा। अब यहां तक हमने गेन कर लिया, यहां तक आ गया हम लोग का। अब इसके बाद क्या करना है कि ये जो दूरी का मान है ना, इसमें हम लोग रख देंगे और हम लोग का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो पहले वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे उसको देखते हैं। चलिए अभी थोड़ा सा जगह यहाँ बच जाता है, तो यहाँ हम लोग उसको रख लेते हैं। तो अब क्या करते हैं कि ये जो दूरी है ना, इन दूरियों का मान इसमें हम लोग रखते हैं, और दूरी के मान को रखते समय ना चिन्ह परिपाटी का हम लोग ख्याल रखेंगे, ठीक है। तो ये BC यानी कि ये दूरी, तो यहाँ इसके लिए प्रॉपर कोई दूरी तो है नहीं, लेकिन हम लोग U जो कि वस्तु दूरी है और उसमें से वक्रता त्रिज्या को माइनस करें तो ये वाला दूरी हमारे बच जाएगा, यानी कि U माइनस क्या हो जाएगा, ये R। तो ये हो गया U माइनस R हुआ। लेकिन अगर देखें हम लोग तो ये दूरी क्या हो रहा है, दर्पण से मापेंगे और ये आपतित किरण के उल्टा माप रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, -U। तो क्या हो जाएगा, यहां लिख देते हैं पहले, दूरियों का मान रखने पे, तो यहां क्या आने वाला है, -U माइनस R। ये कैसे हुआ कि U माइनस R तो करना था, लेकिन R जो है वो भी तो खुद माइनस में है, तो U माइनस R है तो U भी माइनस में है और R भी माइनस है, और U से R को घटाना है, तो यही आने वाला है। अब B', तो इसके लिए कोई दूरी नहीं है, लेकिन R माइनस यहाँ से हम लोग भी कर सकते हैं, यहाँ से दूरी R हो गया, यहाँ का दूरी भी है, तो R माइनस भी, तो फिर वही करना पड़ेगा, -R माइनस भी करना पड़ेगा। अब इक्वल टू PF, ये दूरी क्या है, फोकस दूरी है, तो ये हो जाएगा -F। अब क्या नीचे B', इसका दूरी कोई नहीं है, लेकिन V माइनस F कर सकते हैं, तो फिर से -V माइनस F। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हम लोग R माइनस U कर देते हैं, माइनस प्लस कर दिए, यहाँ पे R कर दिए, ये सिंपल सा, इसको देख लीजिएगा। फिर ये हो जाएगा सिमिलरली वैसे ही V माइनस R, ये तो ऊपर माइनस रह जाएगा, और ये हो जाएगा F माइनस V। अब एक चीज और है, थोड़ा सा हम कोशिश करते हैं कि जो वेरिएबल उसको कम करने का, तो R को हम लोग लेके आते हैं F के फॉर्म में, क्योंकि हमारे जो सिद्ध करना है वहां पे R तो है ही नहीं कहीं, तो R को चेंज करेंगे अगर F के फॉर्म में। तो आप लोग को याद होगा, इससे पहले जो फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग, R इक्वल टू 2F होता है, 2F माइनस U बाई V माइनस 2F, फिर से
माइनस एफ बाई एफ माइनस भी। अब करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलने वाला है, माइनस वी एफ प्लस 2f स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ये गुना करेंगे तो 2f स्क्वायर माइनस यू एफ माइनस 2vf और प्लस यू भी। अब 2f और 2f तो कट गया। अब क्या होगा, इस ub को छोड़ करके बाकी जो दोनों माइनस वाला है उसको इधर लेके आते हैं। तो माइनस vf प्लस uf प्लस 2vf इक्वल टू ub। अब vf, चलो पहले लिखते हैं इसको हम लोग, uf यहाँ प्लस में है, चलो ठीक है। अब 2vf प्लस में, एक vf माइनस में, तो एक vf हो जाएगा प्लस में इक्वल टू ub। अब क्या करना है कि सभी पदों में uvf से डिवाइड कर देते हैं। सभी पदों में भाग करने पे क्या आता है देख लेते हैं, uf बाई uvf, vf बाई uvf, uv बाई uvf। अब u से u कट गया, f से f कट गया, v से v कट गया, f से f कट गया, u से u, v से v। तो अब क्या मिला हमको यहाँ पे, 1 बाई v बच गया, यहाँ पे यहाँ 1 बाई u बच गया, यहाँ पर 1 बाई f। देखिए यही हमको प्रूव करना था। तो इस तरह से हम लोगों ने अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र को ज्ञात किया। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग आवर्धन के बारे में। चलिए अब जो सिद्ध करना है हमें वो क्या है, आवर्धन, यानी कि आवर्धन को वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी से संबंध बताना है। ठीक है, तो इसको संबंध बताने के लिए हमने पहले पढ़ा है, हमको सिद्ध क्या करना है, m इक्वल टू माइनस वी बाई यू, यही चाहिए मुझे, है ना। चलिए ठीक है, इसको देखते हैं। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, एक लेंगे अवतल दर्पण। चलिए फटाफट से हमने एक अवतल दर्पण लिया, ये हो गया। अब ये है इसका प्रिंसिपल एक्सिस, इसमें इधर कहीं पे f होगा, इधर कहीं पे c होगा। चलो ठीक है, थोड़ा बड़ा करते हैं, आगे दिक्कत नहीं हो। अब यहाँ हमने लिया एक ऑब्जेक्ट ए बी। अब यहाँ से क्या किया ना, पैरेलल नहीं भेजेंगे, यहाँ भेजते हैं P पे भेजेंगे। ये एक आया लाइन, रे आया P पे, ये I एंगल बनाते हुए आएगा, आपतन कोण, और फिर से क्या होगा, R बनाते हुए चला गया। ठीक है, अब दूसरा क्या करेंगे हम लोग, इधर कहीं F, इधर कहीं पे C, दूसरा लाइन भेजेंगे हम लोग C से। तो ये तो बड़ा आसान है, C पे आया, C पे चला गया, जहां मिला वहां क्या हो गया, बन गया हमारा प्रतिबिंब, यानी कि A डैश B डैश, A डैश B डैश मिल गया हमारा प्रतिबिंब यहाँ पे। चलिए अब इसी को हम लोग थोड़ा सा लिख देंगे कि ये MN एक दर्पण है, इसमें U दूरी पर वस्तु रखी गई है, जिसका प्रतिबिंब V दूरी पर बन रहा है ना। ठीक है, हो गया। MN दर्पण में U दूरी पर वस्तु AB रखी गई है, जिसका प्रतिबिंब V दूरी पे बन रहा है। वस्तु की ऊंचाई h1, प्रतिबिंब की ऊंचाई h2। यहाँ मेंशन करना जरूरी है क्योंकि हमको उससे रिलेट करना है। ठीक है, चलिए तो जो लिखना का डिस्क्रिप्शन वाला ना, वो आपको PDF में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। चलिए देखते हैं इसको हम लोग। अब यहाँ पर हमें दो ट्रायंगल दिख रहा है, एक ABP ये ट्रायंगल, और एक दिख रहा है A डैश B डैश P। दो ट्रायंगल दिख रहा है, दोनों को लेते हैं। ट्रायंगल ABP तथा ट्रायंगल A डैश B डैश P में क्या होने वाला,
यहाँ भी दिख रहा है राइट एंगल, यहाँ भी दिख रहा है राइट एंगल। तो कहेंगे एंगल ए बी पी इक्वल टू एंगल ए डैश बी डैश पी इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि 2 नंबर एंगल इक्वल हो गया। अब फिर एक और एंगल दिख रहा है मुझे, ये एंगल I और ये एंगल R दोनों सेम सेम होगा परावर्तन के नियम से। तो एंगल ए पी बी इक्वल टू एंगल ए डैश पी बी डैश, ये इक्वल है। कैसे? सबको पता है, परावर्तन के नियम से। ठीक, अब फिर से वही कहानी, दो ट्रायंगल का दो एंगल इक्वल तो ट्रायंगल सिमिलर, यानी कि ट्रायंगल ए बी पी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी। अब जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाए तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, यानी कि ए बी बाई ए डैश बी डैश इक्वल टू बी पी, बी पी बाई बी डैश पी। अब मिल गया हमको रेशियो। अब इसका जो डिस्टेंस है वो पुट करते हैं और जो हाइट है वो रखते हैं, और इसको रखते समय हम लोग चिन्ह परिपाटी का ख्याल रखेंगे। तो ए बी वस्तु की ऊंचाई h1, ए डैश बी डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई h2, लेकिन माइनस में क्योंकि प्रधान अक्ष के नीचे है। अब क्या होगा, बी पी जो कि u है तो ये ऑब्वियसली माइनस u लिखाएगा क्योंकि दर्पण से पीछे जा रहे हैं और प्रकाश इधर आ रहा है। और बी डैश पी होता है b जो कि माइनस भी लिखाने वाला है। चलिए अब देखते हैं H2। अच्छा, अभी H2 बाई H1 हम लोग पढ़े थे m, यहाँ तो उल्टा हो गया H1 बाई H2, तो चलो चेंज कर देते हैं सबको, लिख दिया H2 बाई H1, तो ये भी हो जाएगा v बाई u। अच्छा, माइनस कहाँ गया, कट गया, यहाँ एक माइनस रह जाएगा। अब हो जाएगा ये माइनस m, क्योंकि H2 बाई H1 क्या हो गया m v बाई u, माइनस माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा m इक्वल टू माइनस v बाई u। जो चाहिए सो मिल गया, काम खत्म। तो ये होता है हमारा आवर्धन, यानी कि आवर्धन का वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी के साथ संबंध। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए फटाफट इसको।